So namaste to you all. So यश ने आपको बताया कि भगवत गीता ये 1 घंटे में आपको बताएंगे. Well, इतने सारे वर्सेस हैं और जो इसका एलिब्रेटेड वर्जन है जो दुनिया में सबसे पहले जो ट्रांसलेट हुआ भगवत गीता का वो है ज्ञानेश्वरी. और ये ज्ञानेश्वरी 9,999 वर्सेस हैं. तो भला इसको 1 घंटे में कोई कैसा समझा सकता है कि नहीं? मुझे जो रिवेल हुआ वो एक क्षण में. उसके पहले 2015 के पहले मुझे मेरे नॉलेज पे बहुत ज़्यादा एक प्राइड या क्या कह सकते हैं, गर्व, एरोगेंस कि ये सब मैंने इकट्ठा की है मैं नॉलेज. 2011 से कई सारा नॉलेज आना शुरू हुआ. जैसे पहला स्पंद शास्त्र मतलब साइंस ऑफ वाइब्रेशन कि तरंग कैसे काम करते हैं, कैसे बीमारी के तरंग आते हैं हमारे अंदर, कैसे हमारी आवाज़ की वजह से हमारे रिलेशनशिप बिगड़ते हैं. तो ये स्पंद शास्त्र आना शुरू हुआ. लेकिन स्पंद शास्त्र से मुझे ऐसे लगा कि ये मैं साइंस बैकग्राउंड में होने की वजह से ये एक ऐसा शास्त्र है जो क्वांटम फिजिक्स के बेस पे आधारित है, इसलिए ये स्पंद शास्त्र मुझे आ रहा है. स्पंद शास्त्र ये 60,000 ईयर ओल्ड हमारे भारत का एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो शिव सूत्रा से आता है. और ये रिवील हुआ करीब 1100 साल पहले. वसुगुप्त करके एक ऐसे ऋषि रहे कि जिनको सपने में शिव भगवान आए और उन्होंने कहा कि हिमालय की चट्टान में मैंने वर्सेस लिख के रखे हुए हैं, वो आपको जाके देखने हैं और इट्स प्योरली बेस्ड ऑन साइंस. तो ये है क्या स्पंद शास्त्र? मैं अगर आपको शॉर्ट में बता दूं तो स्पंद शास्त्र मतलब कि एक ही ऐसी वाइब्रेशन है कि जो वाइब्रेशन पूरी दुनिया को चलाती है. घट घट में है राम. ये बात तो आपने सुनी होगी, घट घट में है राम. मतलब इन एवरी एटम देयर इज वन वाइब्रेशन विच रन्स द एंटायर यूनिवर्स. एक ही अणु में, एक ही घट में एक ऐसा कुछ वाइब्रेशन है, ऐसी कुछ तरंग है, ऐसी कुछ लहर है जो पूरे विश्व को चलाती है. तो ऐसी लहर को ही हम कहते हैं हरि. हरि, हरि बोल. हरि एक ऐसा शब्द है कि जो लहरी के विपरीत है. हम समुद्र किनारे पर रहते हैं और समुद्र किनारों पे हम बकायदा देखते हैं कई सारे लहरें हैं, पर लहर जो है वो कई सारी होती है. कभी मुझे गुस्से की लहर आती है, कभी मुझे प्यार की लहर आती है, कभी मुझे डिप्रेशन की, कभी डर की. तो कई सारी लहरों से मैं बना हूँ और मैं ही अपने आप को लहर समझ लेता हूँ, मैं ही अपने आप को गुस्सा. और जैसे कि हंसा जी ने बताया कि कई सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो ये सुसाइड की भी लहर आती है किसी किसी को. बट यकीन मानो हम लहर नहीं है. हमारे अंदर जो है एक हरि की संभावना है. हरि मतलब परमात्मा, वो एक संभावना है. और ये हरि तक पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो शास्त्र विकसित किया वो रहा योग. उसमें कई सारे योग रहे. उसमें नाद योग एक ऐसा योग है कि जो हमारे शरीर के अंदर कई सारे नाद हैं, कई सारी विपरीत ध्वनियां हैं, उनको अगर हम सुनना शुरू कर दें, धीरे 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 हम उस ध्वनि तक, उस हरि तक पहुंचना शुरू कर देते हैं. तो आगे जाके कुछ सालों में लोगों को जो है ये शास्त्र समझना मुश्किल सा हो गया. भगवत गीता सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में थी और वो आम जनता के लिए नहीं थे. संत ज्ञानेश्वर महाराज 800 साल पहले सबसे पहली बार भगवत गीता का ट्रांसलेट करते हैं प्राकृत भाषा में. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि बाकायदा पूरा साइंस बेस्ड भगवत गीता अगर आपको समझना है तो ज्ञानेश्वरी इज द आंसर. मैं यहाँ पे कोई ज्ञानेश्वरी का कोई वर्ष या कुछ भी शायद ही मैं आपको सुनाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अनुभव, थोड़ा बहुत भगवत गीता का अनुभव जो है
वो क्या हो सकता है कि खुद के तक पहुंचना, खुद को महसूस करना। संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने भगवत गीता का ट्रांसलेशन, जिसको भावार्थ दीपिका कहते हैं, जिसमें भाव भी आता है बकायदा, इसको पढ़ते ही आपके अंदर भाव आता है, अर्थ, उसका मीनिंग आता है, ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं आप। और दीपिका मतलब एनलाइटनमेंट, ये 3 चीजें होती हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जो योगा के बारे में बता रहे हैं वो है सिद्ध योगा। सिद्ध योगा मतलब उसमें कोई योग नहीं होते, कोई आसन नहीं होते, वो बकायदा गुरु शिष्य को बहाल कर देता है। और वो अपने भगवत गीता में या ज्ञानेश्वरी में पहला ही जो वर्ष है, वो वर्ष जैसे ही आप सुनेंगे आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि वो जो बता रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशंस, और उस वाइब्रेशंस को वो गणेश भगवान का नाम दे रहे हैं। और योगायोग कहो कि ये जो पर्व जो है, ये पर्व है गणपति का, और उसी पर्व में हम मिल रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात रही है, महाराष्ट्र में श्री गणेशा को बहुत बड़े लेवल पे भजते हैं, पर संत ज्ञानेश्वर ने जो बात कही है उसको कोई नहीं समझ रहा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ही गणेशा की जो बात कही, बड़े कान, ये कोई बड़े कान नहीं है। उन्होंने ट्रंक बताई, उन्होंने 6 हाथ बताए। ये 6 हाथ नहीं होते, एक इंसान के कोई 6 हाथ नहीं हो सकते, ट्रंक नहीं हो सकते। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्ग। ये कथा वाला मार्ग जो है इसको छोड़ दो। सांडी मार्ग मतलब इस कथा को छोड़ दो, आप अंडरस्टैंड करो ये है क्या। ये जो ट्रंक जो है ये वेव्स हैं, ये बड़े कान जो है बता रहे हैं कि आप इन वेव्स को सुनो। हम लेकिन अभी इतने नॉइज में हैं, इतना डीजे प्ले कर रहे हैं कि अंदर की ध्वनि जो है हम सुन नहीं पा रहे। संत ज्ञानेश्वर महाराज इसको एक वर्ड देते हैं, उस वर्ड को कहते हैं स्वसंवेद्य। क्या कहते हैं? मतलब सेल्फ सेंटिएंट, जो खुद को महसूस करे। ओम नमो जयाद्य वेद प्रतिपाद्य जय जय स्वसंवेद्य आत्म रूप देवा तुझे गणेशु सकल मते प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधारी जोजे। अवधारी जोजी, अवधान यहाँ पे दो। इस कानों से सुनो उन तरंगों को जो हमारे अंदर ही हैं। आज साइंस कहता है, डॉक्टर टोमेटिस खास करके, कि जो लोग जैसी आवाज सुनते हैं वैसे बन जाते हैं। सो इफ आई एम कंटिन्यूअसली लिसनिंग टू अ साउंड ऑफ फियर, आई बिकम अ फियरफुल। अगर मैं किसी बीमार इंसान को बार बार सुनूं तो मैं खुद भी बीमार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर मैं किसी डायबिटिक इंसान को सुनता हूं तो मेरे अंदर डायबिटीज आने की संभावना है। ये थोड़ी सी डरावनी बात लग सकती है आपको, लेकिन उसके आगे भी उन्होंने कुछ कहा है कि जो व्यक्ति प्यार को बार बार सुने, जो व्यक्ति प्यार को बार बार सुने, उसमें भी प्यार उमड़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो इसलिए शास्त्र में सबसे सर्वोत्तम जो है वो है सत्संग, कि अब कई सारे लोग इकट्ठा आए और वो एक ही वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे सारे वाइब्रेट करें। और यही है एक नाद योग, कि एक ऐसी ऊंची अवस्था को हम वाइब्रेट करें। शास्त्रों में एक कहावत है संस्कृत में कि हमारी वाणी जो है, वाणी मतलब जो हम बात करते हैं, वाणी मतलब मेरा आवाज, मेरे आवाज़ों में अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। मेरे वाइब्रेशंस में, मेरे आवाज में सेहत की तरंगे हो सकती हैं, नकारात्मकता की तरंगे हैं। आप जैसे जिस व्यक्ति को सुनते हो वैसे बन जाते हो। तो इसीलिए वाणी, हमारे घर में लोगों की वाणी कैसी है, मेरी वाणी कैसी है, तो शास्त्रों में कहा है कि मेरी वाणी जो है मेरे बुद्धि में पुनर्स्थापित हो जाए, क्योंकि मेरी वाणी जो है अभी वो बुद्धि में नहीं है। इसीलिए जो है कभी वो उसमें प्यार होता है तो कभी गुस्सा, कभी डर। सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या लगता है आपको? प्यार होता है। भले हम कई सारे रोमांटिक मूवीज भी देख ले तो भी हमारे आवाज में वो प्यार नहीं हो सकता,
क्योंकि वो जो प्यार की बात कह रहे हैं वो कुछ और, हम जो प्यार की बात कह रहे हैं वो है डिवाइन कंपैशन। सो हमारी वाणी जो है इस बुद्धि में प्रस्थापित हो जाए, वो ऐसी बुद्धि जो बुद्धि हरि बुद्धि कहते हैं हम उसको। हरि बुद्धि मतलब जो कई सारे तरंग होते हैं हमारे अंदर, कई सारी बीमारियां हैं, वो बीमारियों के तरंग जो है उनसे फ्री हुई जो बुद्धि है, उस बुद्धि से हम जो भी बात करेंगे और लोगों के सामने जब आके बात करेंगे तो सबको फायदा होगा। इसलिए एसोसिएशन, सत्संग, और ये समस्या हमारे पूर्वजों ने, खास करके नाथ योगी ने, नाथ योगी मतलब सबसे पहले रहे मच्छिंद्रनाथ योगी, फिर श्री गुरु चैतन्य गोरक्षनाथ महाराज, जिन्होंने ये ध्वनि का शास्त्र हमें बहाल किया। साउंड थेरेपी जो हम कहते हैं, मतलब आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं करते, वो हो जा रहा है। टाटा मेडिकल जैसे हॉस्पिटल में हम गए, कूपर हॉस्पिटल में गए, और कई सारे कॉलेजेस में इसको हम प्रोपाउंड कर रहे हैं। हमारा मकसद जो है कि इस साउंड से ये कई सारी लहरियां जो हैं वो निकल जाए हमारे से, और हमारे अंदर विकसित हो ज्ञान, या हम कहते हैं ज्ञान। ये जैसे ज्ञान का विकास होता है तो भगवद गीता कहती है चौथे चैप्टर में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। मतलब आपका जो कर्म है, कई सारे कर्मों की वजह से हम भारतीय लोग ये मानते हैं कि हमें जो आज बीमारियां हैं वो कर्मों की वजह से हैं, राइट? यस और नो? तो उन कर्मों को अगर भस्मसात करना है तो हमारे अंदर ज्ञान को विकसित करना होगा, और ये ज्ञान कुछ ना होकर हमारे अंदर की जो तरंग हैं, संवेदना, जिसको भगवद गीता में या महाभारत में संजय भी कहा है। भगवद गीता में दो ही लोग बात करते हैं पहले चैप्टर में, धृतराष्ट्र मतलब हमारा माइंड, और संजय मतलब हमारे सेंसेशन। जब तक हम अपने सेंसेशन से बात नहीं करते हम दूसरे चैप्टर में जा ही नहीं सकते। सब लोग सिर्फ अपने सेंसेशन को नहीं सुनते बल्कि माइंड को सुन रहे हैं, और इसीलिए वी आर गेटिंग लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड। हम कई सारी बाहर की चीजों को सुनते आ रहे हैं। सो ये ज्ञान जो है ये तभी विकसित होगा जब आप संजय से बात करेंगे, क्योंकि संजय के पास है दिव्य चक्षु। और इसको विकसित करने के लिए, संजय को विकसित करने के लिए गुरु गोरक्षनाथ ने हमें साउंड का एक टूल दिया, तंत्र कह सकते हैं। कुछ ऐसे टूल्स डेवलप किए कि उन टूल्स को बजाने मात्र से ही आपके अंदर के कई सारे नकारात्मक तरंगे निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये तरंगे, कई सारे तरंगे हमारे जीवन को बहा के लेके चलती है। सो अगर ऐसा कुछ है, अगर 1 घंटे में ही ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये हमारी ऋषियों की देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। तो क्यों ना हम उनको एक बार याद करें। हमारे गुरुओं की जो देन है, क्यों ना हम उनका स्तवन करें 2-5 मिनट के लिए। इज दैट ओके? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कहा कि 2015 तक आई यूज्ड टू कैरी अ काइंड ऑफ एरोगेंस कि ये नॉलेज मेरा है, लेकिन 2015 में मुझे फर्स्ट टाइम रिवील हुआ जब भगवद गीता सेपरेटली रिवील हुई कि ये तो सारा गुरुओं की वजह से आया हुआ है। और ये 12 साल पहले, 2011 के 12 साल पहले, मतलब 1989 में जब मैं सिद्ध योगा में इनिशिएट हुआ था और उस चीज को भूल गया था। और यकीन मानो, ये जो गुरु कृपा जो होती है, ये वी आर नोबडी टू डिसाइड कि मुझे ये गुरु चाहिए, मुझे वो गुरु चाहिए। हम गुरु को खोज नहीं सकते, ये मेरा अनुभव है। गुरु हमें खोजते हैं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको, क्योंकि 1989 में मैं फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ। मैंने अपने बचपन में होने की वजह से उन गुरुओं पे कभी ध्यान नहीं दिया। और ऐसे ही 2006 में मैं यहाँ से टहल रहा था और यहाँ पे देखा क्रिया योग, प्रेमपुरी आश्रम। और मैंने यहाँ पे 2006 में मेरे जो गुरु हैं स्वामी परमहंस योगानंद की लिनिएज में स्वामी प्रज्ञानंदा, वो यहीं पे बैठे थे 2006 में, एंड आई गॉट इनिशिएटेड इन 2006।
even that I ignored. Very next day I ignored. इनिशिएट तो हो गया मैं, फिर मैंने कहा ये सब में तो हमें कुछ नहीं करना है, मैं अपने करियर में हूं, ये सब क्या बेकार की बातें हैं। 2011 तक मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। आई वॉज ग्रोइंग इन माई ओन करियर, कंट्री मैनेजर बना मैं, काफ़ी तरक्की कर रहा था, लेकिन जीवन में जो है जोश जो कहते हैं ना, मज़ा नहीं आ रहा था। एज इफ समथिंग एल्स इज रनिंग माई लाइफ। 2011 में आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विथ माई ओन सेल्फ। 2015 में वो सारे तमाम गुरुओं से मिलना शुरू किया जिन लोगों ने मुझे कुछ बहाल किया था। तो सबसे पहले उन गुरुओं से मिला और पाया कि वो गुरु इस शरीर में नहीं रहे। उन्होंने 2006 में ही अपना शरीर त्याग दिया था एंड वो उसको मैं मिस कर गया। फिर मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि फिर 2006 में मैं तो तुरंत दूसरे गुरु के पास में इनिशिएट हुआ। ये जरूर कुछ कनेक्शन है शायद। तो मुझे पता चला जब एक गुरु जब वो इस फिजिकल बॉडी में नहीं रहते तो आपके लिए कुछ इंतजाम करके जाते हैं। तो फिर मैं ढूंढने लग गया कि ये मेरे दूसरे गुरु कहाँ हैं, और मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फिर और एक लेडी अचानक से हम मिले एक किसी रिजॉर्ट में। आई एम नॉट श्योर वेदर शी इज देयर टुडे और नॉट। और उन्होंने मुझे पूछा कि आपके गुरु कौन हैं। तो मैंने कहा कि जो अभी जीवित है वो है परमहंस प्रज्ञानंदन जी, और उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी जो है वो सिलवासा में आ रहे हैं, और फिर से मैं उनसे कनेक्ट हुआ। तो मैं आज आपको गुरुओं की बात इसलिए बता रहा हूं कि हम सब लोग जो है ये गुरु कृपा को हासिल कर सकते हैं। ये जो गुरु कृपा होती है, हम चाहे भी या नहीं भी चाहे तो भी वो हम पे होती है। हम बस थोड़ा सा, हम अगर अपने आप को थोड़ा सा रिसीवर बना ले, हमारे जो कई सारे तरंग हैं उनको अगर थोड़ा सा रिलीज कर दे तो शायद ये कृपा हो सकती है। तो क्यों ना हम थोड़ा एक गुरुस्तवन कर ले। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? जी। परम ब्रह्म
साथ में रिपीट करेंगे, मेरे बाद में बोलिए। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम, बोलिए आप। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। एक मराठी में एक अभंग जो संत ज्ञानेश्वर महाराज की परंपरा से है, कृष्ण भगवान के लिए। सावळी सुंदर रूपा मनोहर, राहो निरंतर हृदय माझे, आणिक काहे आणिक काहे इच्छा नाही आम्हा चाड, तुझे नाम गोड पांडुरंगा,
जन्म जन्मे जन्म जन्मे ऐसे मागे तले तुझा आम्हा से सहज द्यावे आता सावळे सुंदर रूप मनोहर तुका म्हणे तुका म्हणे तुझा सारेखा दयाळ ढोंडेता सकाळ नाही आम्हा जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हरि ओम। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं अपने वर्स नंबर 24 में, ये बहुत एक छोटा सा एक बुक है, हरिपाठ नाम है जिसका, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने पूरे अध्यात्म का जो निचोड़ जो है सिर्फ 27 वर्स में जो निकाला है, उसमें 24 वर्स में कहते हैं जप तप कर्म, आप कितना भी जाप करो, तप करो, कर्म करो, क्रिया नेम धर्म, क्रिया करिए। जैसे पहले वर्ष में वो कहते हैं योग याग विधि तेणे नोहे सिद्धि वायाची उपाधि दम्भ धर्म। जो लोग सिर्फ योग याग विधि करते हैं उनमें कई सारा दम्भ डेवलप होता है। वैसे ही वो आगे कहते हैं कि जप तप कर्म क्रिया नेम धर्म, आप ये क्रिया करो, नेम करो या कई सारा धर्म करो, सर्वा घटी राम भाव शुद्ध, जिसमें भाव नहीं हो इसका कोई मतलब नहीं है। तो सब में भाव होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप गा रहे हैं तो उसमें भाव मतलब प्रेम, प्रीति, कुछ भी कर रहे हैं क्रिया या नेम, ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि नहीं करो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आपको यह बोल रहे हैं कि इन सब में भाव होना चाहिए, प्रेम। तो इसलिए ज्ञानोत्तर भक्ति, पहले ज्ञान, क्योंकि इस अगर हम भारत भूमि में देखें तो कुछ लोग सिर्फ ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं, कुछ लोग भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं। लेकिन ज्ञान मतलब जो व्यक्ति अंदर जाए वो ज्ञान और बाहर जाए वो भक्ति। तो इसलिए आपको पता होगा कि पुरी में कई सारे रथ यात्रा करते हैं और महाराष्ट्र में वारी चलती है, करेक्ट। तो हम इस प्रांत के हैं, तो इस प्रांत की हमें एक बात समझ में आती है, वारी संत तुकाराम महाराज गाते हैं इस भक्ति के लिए, क्योंकि भक्ति से आता है ज्ञान, और ये भक्ति और ज्ञान दोनों साथ में हो, ये हमारे लिए बहुत सही है। इन सब के पहले हमारी शुद्धि हो, और उस शुद्धि के लिए हम अभी साउंड थेरेपी करने वाले हैं। लेकिन एक वर्ष जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, संत तुकाराम महाराज गाते हैं, पंढरीचा वार करे वारे
सुखुना दे हरे। पंढरीचा वार करे वारे सुखुना दे हरे। हेच घडो माझा जन्म जन्मांतरे मागणे श्री हरे नाही तुझे। पंढरीचा वार करे वारे सुकुना दे हरि। हरि से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे शरीर के अंदर की वारी मेरे से मिस ना हो। वारी मतलब शरीर के अंदर कई सारे तरंग जो है, वाइब्रेशन जो है, उनको देखते रहना, इसको वारी कहते हैं। और यही परंपरा बाहर से भी प्रचलित हुई। तो कई सारे महाराष्ट्र में लोग 250-250 किलोमीटर वो पंढरपुर तक चलते जाते हैं। पंढरपुर मतलब पुर, पंढर मतलब ये शरीर। पंढरपुर को शरीर कहा है, इसको शरीर कहा है। काया ही पंढरी आत्मा पांडुरंग। तो इसको वारी, अगर आप पांडुरंग तक पहुंचना चाहते हैं, ज्ञान तक बढ़ना चाहते हैं, तो आपको वारी करनी होगी शरीर के अंदर भी और बाहर भी। शरीर के अंदर जो जाए वो होगा ज्ञान, बाहर जो जाए वो होगी भक्ति। अभी इस जीवन में कैसे रहना है लोगों से, तो आपको भक्ति मदद कर सकती है, भाव। तो ये भाव जो है वही आपको जीने में मदद करता है। हेलो, मेरी एक बात समझिए, आप सारे लोग बुजुर्ग हो, मेरे से कई गुना ज़्यादा बहुत कुछ जानते हैं। मैं आज इस भाव के बारे में, भक्ति के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस। एक 40 की उम्र में हर किसी को एक मिड लाइफ क्राइसिस आती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसको मिड लाइफ क्राइसिस ना आए। 40 तक हमें ऐसा लगता है कि ये भाव भक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 40 के बाद में जब बीमारियां आती हैं, 40 के बाद में कई सारे इश्यूज आते हैं, तो उसको कैसे निभाना है, वो जो है वो आपको वही चीज़ हेल्प कर सकती है जो होगी भाव से। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको प्यार नहीं चाहिए, और हम सिर्फ प्यार के लिए तड़पते हैं। और भक्ति जो है वो आपको प्यार से परिपूर्ण कर देती है। और जब भाव आता है आप में, तो कोई बीमारी नहीं, कोई शिकायत नहीं, फिर आप परिपूर्ण हो जाते हो भाव की वजह से। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, भक्ति के सिवा किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। भगवत गीता का जो पूरा बेस है भक्ति, और हम सब लोग उसके बावजूद भी ज्ञान में ही पड़े जा रहे हैं। सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होगा, भक्ति, भाव। क्योंकि ये जो भाव जो है, भाव का जो रस जो आता है, आपके कई सारे बीमारियों को भिगो देता है। देयर इज अ जूस, वी कॉल इट एज अ हार्मोन, द ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो है, जैसे कि हंसा जी की जो बेटी है, नरसिंह मोहन जी जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट स्कूल है, वहाँ पे चीफ काउंसलर है। तो जब उनको ये साइंटिफिकली टर्म में जब उनको बता रहे थे, एंड शी वाज सो इम्प्रेस्ड, उन्होंने अपने पूरे टीम को इंट्रोड्यूस किया, और दैट्स हाउ आई एम हियर टुडे। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज बड़े साइंटिफिकली कह रहे हैं कि भक्ति के बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी, और भावे बिना भक्ति, भक्ति बिना मुक्ति पॉसिबल ही नहीं। तो भाव होना चाहिए। तो ये भाव कब आएगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके अंदर भाव ना हो? बिल्कुल भाव है, लेकिन वो भावनाएं हैं। भावनाएं हमें डगमगा के रख देती है, भावनाएं हमें हिला देती हैं, तहस नहस कर देती हैं। ये भावना जब भाव बन जाता है, मतलब प्यार, तब जाके बात बनती है। तो इस भाव के लिए एक्चुअली बात कुछ मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ आपको कि भाव में आने के लिए क्या चाहिए आपको? तो भाव में आने के लिए हमारे अंदर जो तरंगे हैं, समझो मुझे अगर कहीं मुझे चुभ रहा है कुछ, तो मुझे उसे निकाल देना होगा। तो वैसे ही मुझे अगर कुछ चुभता है, तो मेरे अंदर की तरंगे, ये तरंगे आई कहाँ से? ये तरंगे आती हैं मेरे बचपन में ही। मेरी माँ के कोख में मैं जैसे ही आता हूँ, अगर माँ मेरी डरी हुई है, हार्ट बीट का पैटर्न बहुत ही डिप्रेशन में रही है वो, द सेम पैटर्न आई पिक इट अप। सो दिस साइंस इज कॉल्ड यूजेनिक्स और एपिजेनेटिक्स। आप बकायदा गूगल कर सकते हैं। या तो फिर पहले 3 साल में बच्चा तय कर लेता है कि ये दुनिया जीने में अच्छी है या बुरी है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे गर्भ संस्कार करके विकसित हुआ।
तो इसमें किया क्या जाता है कि आपके तरंग, आपके अंदर जो ऐसे तरंग है, आप देखना कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कितना कितना भी खुश रखो, दे आर ऑलवेज सैड, क्योंकि सैडनेस की तरंगें होती हैं उनके अंदर। एंड सम पीपल आर हैप्पी फॉर नो रीजन, क्योंकि उनके हैप्पीनेस की, खुशियों की लहर होती है। आनंदाचे रोही आनंद तरंग, ये तरंग होते हैं, आनंद के तरंग होते हैं। आपके अंदर क्या तरंग है? बीमारियों के तरंग, डर के तरंग, कौन से तरंग हैं? हमें चाहिए आनंद की तरंग। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं यहाँ पे, हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। पुण्य मतलब सम गुड वाइब्रेशंस, वी शुड हैव गुड वाइब्रेशंस सो एज टू रीच टू द वेलनेस। तो करना क्या है? हरिमुख। हरिमुख तो हम कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वो हरिमुख तब होगा जब हमारे वाइब्रेशंस क्लीन हैं। हमारे वाइब्रेशंस, हरि बोलने के लिए हमारे वाइब्रेशन जब शुद्ध हैं, तब हमारे वाइब्रेशन ठीक होंगे। ओके, सो इस चीज को हमें अनुभव करना होगा। यस, सो आर यू ऑल रेडी फॉर द एक्सपीरियंस? अनुभव करने के लिए